Hello everyone, welcome to Kundra classes. Hello. So अभी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं चर्च ट्यूरिंग थीसिस। इससे पहले मैंने आपको वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन पढ़ा दिया, तो सारे ट्यूरिंग मशीन के प्रकार पढ़ा दिए। कौन कौन से ट्यूरिंग मशीन पढ़ाया मैंने आपको? सबसे पहला ट्यूरिंग मशीन मैंने आपको पढ़ाया, भूल जाता हूं मैं। तो सबसे पहला मैंने आपको ट्यूरिंग मशीन बताया मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। फिर मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन बताने के बाद मैंने आपको नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन बताया। उसके बाद डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम के ऊपर काम किया, और उसके बाद मैंने आपको यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बताया। तो ये तो वेरिएंट्स है ट्यूरिंग मशीन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है चर्च ट्यूरिंग थीसिस। चर्च ट्यूरिंग थीसिस क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस थीसिस, ठीक है। तो चर्च और ट्यूरिंग दो नाम आ रहे हैं इसमें। तो इसके ऊपर मैंने पूरा काम किया और सोचा कि आपको ठीक तरीके से बताने की कोशिश करूं। तो एलेंडो चर्च एक मैथमेटिशियन थे 90s में, 90s में ही मर गए थे। 19 सेंचुरीज के ये बंदे थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने लैम्डा कैलकुलस बनाया था इनमें काम किया था। और आपको पता है ट्यूरिंग मशीन आप पढ़ चुके हो, एलन ट्यूरिंग ने, ये मैं आपको बता चुका हूं। और एलन ट्यूरिंग थे, वो भी एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन पे काम किया था। और बहुत ही अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि एलन ट्यूरिंग ना इनके शिष्य थे, ये गुरुजी थे। ये ही वाज गुरुजी एंड ही वाज चेला, ठीक है, चेला। तो मतलब ही वाज स्टूडेंट एंड ही वाज हिज टीचर, ठीक है, ही वाज टीचर, ठीक है। तो फिर इन्होंने इनके अंडर में काम किया था, ठीक है। तो ट्यूरिंग ने एलेंडो के अंदर में काम किया था। तो इन्होंने बनाया था लैम्डा कैलकुलस, इन्होंने बनाया था ट्यूरिंग मशीन। लेकिन दोनों एक ही बात पे झगड़ रहे थे। दोनों का झगड़ा एक बात पे था, व्हाट इज कंप्यूटेबल, क्योंकि उस समय कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था। कंप्यूटर क्या है क्या नहीं, तो नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने कहा यार कंप्यूटेबल, व्हाट इज कंप्यूटेबल, क्या चीज वो है जिसे हम कंप्यूटेबल कह सकते हैं। तो एलेंडो ने दोनों एक ही क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे, व्हाट इज कंप्यूटेबल ना, जिसको मैंने कहा व्हाट इज कंप्यूटेबल। दोनों एक ही क्वेश्चन में बात कर रहे थे, व्हाट इज कंप्यूटेबल, ठीक है। तो एलेंडो ने लैम्डा कैलकुलस को लेते हुए बोला कि व्हाट कैन बी डन बाय लैम्डा कैलकुलस इज कंप्यूटेबल। इन्होंने बोला कि जो मेरा लैम्डा कैलकुलस कर सकता है ना, वो कंप्यूटेबल है ना, जो मेरा लैम्डा कैलकुलस कर सकता है वो कंप्यूटेबल है। अब ये कहां मानने वाले थे, चेले थे, इनके स्टूडेंट थे। इन्होंने बोला व्हाट कैन बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन इज सेड टू बी कंप्यूटेबल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने अपने लिए बोल दिया कि जो मेरी ट्यूरिंग मशीन कर सकती है वो है कंप्यूटेबल। तो दोनों में विवाद और झगड़ा ना हो, दोनों एक दिन मिले होंगे ना, मुझे पता नहीं मिले नहीं मिले होंगे। हालांकि ये बहुत पहले इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। टीचर तो बहुत साल तक जिए थे, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से 1936 में ट्यूरिंग मशीन आया था, ठीक है। और ये 1950 में शायद इनकी डेथ हो गई थी, बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये तो काफी लंबा जिए उनसे ज्यादा, ठीक है। तो दोनों ने भैया फिर एक दिन डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद एक थीसिस बना दी कि आओ यार दोस्ती कर लेते हैं यार, ठीक है। तो उन्होंने कहा दोनों मिलके एक थीसिस बना लेते हैं। तो चर्च और ट्यूरिंग थीसिस बन के आई। तो चर्च और ट्यूरिंग थीसिस निकल के आई, फिर चर्च और ट्यूरिंग थीसिस बने। क्लियर? तो पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड डिटेल बता रहा था, ये चर्च का नाम चर्च क्यों आया और ट्यूरिंग का नाम कहां से आया और थीसिस क्या है। तो पहले तो आप ये समझ लो, इन्होंने लैम्डा पे काम किया तो इन्होंने बोला लैम्डा व्हाट कैन बी डन बाय लैम्डा कैलकुलस इज कंप्यूटेबल। इन्होंने क्या बोला, व्हाट कैन बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन इज कंप्यूटेबल। तो अब दोनों में वाद विवाद हुआ होगा, तो उन्होंने मिलकर एक थीसिस बनाई जिसका नाम था चर्च ट्यूरिंग थीसिस। आगे पढ़ते हैं, चर्च ट्यूरिंग थीसिस है क्या, चले। ओके, तो आओ देखिए चर्च ट्यूरिंग थीसिस। इससे पहले तो हमने पढ़ा कि चर्च कौन थे, ट्यूरिंग कौन थे, और क्या काम किया था इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में, और ये क्या थे, किस विवाद पे पड़े, क्या उनके बीच में ऐसा विवाद था, क्या ऐसे उनके बीच में डिस्प्यूट थे, या किस डिस्प्यूट नहीं था, तो क्या कॉमन चीज थी दोनों के बीच में। और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, पूरी हिस्ट्री बताई इन दोनों के बारे में, चर्च और ट्यूरिंग के बारे में, और क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने किया, तो मैंने आपको समझाया। और वो डिस्कशन किस पे कर रहे थे, व्हाट इज कंप्यूटेबल, ठीक है। तो उन्होंने एलेंडो चर्च ने काम किया था, मैंने बताया कि काम किया था उन्होंने लैम्डा कैलकुलस पे। तो उन्होंने बोला भाई लैम्डा कैलकुलस जो कर सकता है वो कंप्यूटेबल है। इन्होंने एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग पे काम किया, तो उन्होंने बोला जो चीज ट्यूरिंग मशीन कर सकती है वो कंप्यूटेबल है। तो ओवरऑल इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया, तो एक थीसिस बनाई गई, चर्च ट्यूरिंग थीसिस। अब इस थीसिस में क्या लिखा है, इसमें लिखा है अ फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर पे अगर हम कोई फंक्शन लगाए, अ फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर इज कंप्यूटेबल बाय एन एल्गो, अगर वो नेचुरल नंबर
पे जो हमने फंक्शन लगाया है, अगर वो कंप्यूटेबल है किसी एल्गो के द्वारा, अगर वो ऑब्वियसली एल्गो बबल सॉर्ट है या कोई भी, तो किसी भी नेचुरल नंबर पे अगर हमने कोई एल्गो लगाई है, अगर उस एल्गो के द्वारा वो कंप्यूटेबल है, ठीक है, तो 100% इफ एंड ओनली इफ वो तभी होगा if it is computable by Turing machine. If and only if it is computable by Turing. A function or natural number is computable by an algo if and only if computable by Turing machine. ठीक है, तो अब दोनों ने मिलके एक चीज निकाल दी कि अगर कोई भी चीज जो कोई भी एल्गो अगर नेचुरल नंबर पे चल रही है, ठीक है, कोई भी एल्गो नेचुरल नंबर पे चल रही है, तो वो तभी चल रही है अगर वो ट्यूरिंग मशीन पे चल रही है, ठीक है। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी पावरफुल स्टेटमेंट दे दी यार, मतलब अपने आप में कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर तुम्हारी एल्गो ये काम कर रही है ना, तो ये तुम्हारी एल्गो बाद में काम कर रही है, पहले मेरी ट्यूरिंग मशीन काम कर रही है। तो अगर ये पहले मेरी ट्यूरिंग, इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी रन ऑन माय ट्यूरिंग मशीन देन इट कैन रन बाय योर एल्गो, ठीक है। सी द पावर ऑफ दैट स्टेटमेंट, सी द पावर, सी जितने समय उस समय इतनी पावर बंदे ने दिखा दी कि उसने बोल दी इतनी बड़ी बात, ठीक है। अच्छा आगे देखो, एनीथिंग, ये तो और पावरफुल बात है, एनीथिंग दैट कैन बी डन बाय अ डिजिटल कंप्यूटर कैन आल्सो बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन। 1936 पे ये ट्यूरिंग मशीन आई थी। एनीथिंग दैट कैन बी डन बाय डिजिटल कंप्यूटर टिल टुडे 2020, आज तारीख है 3 तारीख, रात का हो रहा है 3 बज रहा है, रात का 3 बज रहा होगा, ऑब्वियस है 3 या 2:30-3 बज रहा होगा। तो 3 तारीख रात के 3 बजे भी ये बात सत्य है कि एनीथिंग दैट कैन बी डन बाय डिजिटल कंप्यूटर, कोई भी चीज वो जो डिजिटल कंप्यूटर कर पा रही है कैन आल्सो बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन। देख रही ताकत ट्यूरिंग मशीन की, कितनी बड़ी बात है कि आज 1936 में ये बात लिख दी थी कि कोई भी चीज जो डिजिटल कंप्यूटर पे आज हो रही है 2020 में, वो ट्यूरिंग मशीन कर लेगी उसको। और सच में उतने सत्य वचन लिखे कि आज तक वो वचन सत्य हैं, अभी तक तो सत्य है, इसके बाद क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन अभी तक वचन सत्य है कि कोई भी चीज जो डिजिटल कंप्यूटर पे चल रही है वो ट्यूरिंग मशीन पे भी चल रही है। क्लियर? चलो, करेंटली देयर इज नो प्रॉब्लम, आज अभी तक करेंटली देयर इज नो प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी सॉल्व बाय ट्यूरिंग मशीन। आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई है जिसको कंप्यूटर सॉल्व कर पा रहा है लेकिन ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो ये थी आपकी थीसिस, किसकी? चर्च और ट्यूरिंग थीसिस। तो चर्च और ट्यूरिंग थीसिस थी, और इसी ट्यूरिंग थीसिस में यही बताया गया ओवरऑल, ये अगर कोई चीज कंप्यूटर कर पा रहा है तो 100% उस काम को ट्यूरिंग मशीन कर पा रही है। सो दिस वाज अ पावरफुल स्टेटमेंट गिवन बाय चर्च एंड हिज Turing, which is called Church-Turing thesis. So this was all about the content. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी आपको बताया मैंने 3 बजे रात का, यार इससे ज्यादा क्या मेहनत करूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।